नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों लैपटॉपों का जो कीबोर्ड होता है वो डैश के नाम से लोकप्रिय है। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेर्टी। तो यहाँ पर जो भी आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों लैपटॉप कीबोर्ड के जो नाम से लोकप्रिय है वो क्या है? क्वेर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इफेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे डैश कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसको कहा जाता है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए, मॉनिटर भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी है, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हार्डवेयर है, माउस भी है, लेकिन विंडोज जो है वो क्या है? हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर वो होता है जिसको कि हम अपनी हाथों से टच कर सकते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं? हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है? तो जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको हम किस में बनाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट। हम लोग किस में बनाते हैं? पावर पॉइंट में एप्लीकेशन को बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 256 का आंसर होने वाला है फिफ्थ, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। और बाकी सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, कोबोल हो गया, ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फाइंड। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से हमें ढूंढना हो तो उसे हम क्या करेंगे? फाइंड कमांड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या है? यानी कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश कंप्यूटरों लैपटॉपों में डैश नामक कमांड की नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सी कमांड की नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टर्न ओवर। शिफ्ट जो होती है ये भी रहती, अल्ट भी रहती, इंसर्ट भी रहती, लेकिन टर्न ओवर नहीं रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो क्या हो जाएगा ये? फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जो होता है एक वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को कौन बताता है कि कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है? आंसर क्या बताएंगे इसका? 261 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? टेराबाइट। केबी के बाद आएगा एमबी और एमबी के बाद आएगा जीबी और जीबी के बाद आएगा टेराबाइट। नेक्स्ट है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय हम लोग किस ग्रुप का काम करते हैं? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। क्या होगा इसका आंसर? 264 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पर सब्जेक्ट, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश की दबाया जाता है। तो जो भी हमारी जो टेक्स्ट होती है उसकी प्रारंभ में जाने के लिए हम लोग कौन सी की को दबाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? होम। नेक्स्ट है, डैश कुंजी स्टार्ट करने को शुरू करती है। तो ऐसी कौन सी की है जो स्टार्ट करने को शुरू करती है? 266 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा थर्ड, विंडोज। विंडोज की जो होती है वो स्टार्ट करने को शुरू करती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डाटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा? बाइनरी। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो ये क्या है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, CDRW पर देखिए इनमें से क्या आंसर सही होने वाला है? इसका आंसर क्या होने वाला है? ये क्या करता है? सूचना को रीड, राइट और रीराइट किया जा सकता है। इसमें जो CDRW होता है इसमें सूचना को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और रीराइट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डैश नामक की जो है वो दबानी पड़ती है। तो पीसी जो होती है उस पर टाइपिंग करते समय दो शब्द होते हैं, उनके बीच की जगह है उसको छोड़ने के लिए हम लोग कौन सा की को दबाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस बार को दबाया जाता है। नेक्स्ट है, जब भी कोई कमांड या सूचना एंटर की जाती है तो कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? 271 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, रिटर्न या एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल यहाँ पर बताना है, तो वो कौन सी है? इंटरनेट। नेक्स्ट है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं। बिजली जो होती है वो बंद हो जाने के बाद भी जो स्टोरेज होती है वो अपने डाटा को रखी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो यहाँ पर देखिए, जब कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है, वो अगर बिजली बंद हो जाए और डाटा डिलीट हो जाए तो उसे कहा जाता है वोलेटाइल स्टोरेज। लेकिन बिजली बंद होने के बाद भी जो स्टोरेज अपनी डाटा को रखती है वो होती है नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कस्टमर लॉयल्टी को डैश कहा जाता है। जो कस्टमर लॉयल्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डाटाबेस। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कस्टमर लॉयल्टी को डाटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? जो टैब कुंजी होती है उसका प्रयोग किस लिए होता है? तो ये देखिए, कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक डेस्क से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नेटवर्क। नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से भी कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है किसी फाइल में किसी एक मत का पता लगाने के लिए डैश उपयोग होता है। तो किसी फाइल में किसी एक मत का पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है? यहाँ पर फाइल एलोकेशन टेबल और डायरेक्ट एक्सेस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या डालने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट होती है उसमें अगर हम लोगों को पिक्चर जोड़ना है या टेक्स्ट जोड़ना है तो इसके लिए हमें किस चीज का उपयोग करना चाहिए, हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट। नेक्स्ट है इस कुंजी को दबाकर सूचना कंप्यूटर में डाली जाती है। कौन सी कुंजी को दबाकर जो सूचना होती है उसको हम कंप्यूटर में डालते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि आपको आउटपुट डिवाइस बताना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। प्रिंटर जो होती है एक आउटपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का उदाहरण है इंटरनेट। ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है। तो ईमेल, ये मेज नहीं, ईमेल है। ईमेल भेजते समय कौन सी जो होती है लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है? तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। नेक्स्ट है डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिससे कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिससे कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क से ड्राइवों को डैश स्टोरेज समझा जाता है। नॉन वोलेटाइल। जो हार्ड डिस्क होती है, ड्राइव होती है, उसको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज समझा जाता है। नॉन वोलेटाइल किसको बोलते हैं? जब अगर हम बिजली बंद करते हैं तो जो भी स्टोरेज होता है, मेमोरी होती है, उसमें जो भी सूचनाएं रहती है वो डिलीट नहीं होती है। नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल जो अटैचमेंट होता है वो क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग डॉक्यूमेंट है जिसमें हम उसको अटैच करते हैं। इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ये सब अटैच किया जाता है। नेक्स्ट है बड़ी मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए डैश जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो बड़ी मात्रा में अगर सूचना को स्टोर करना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
डैश मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। तो कौन सा बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे करना है? क्या हो जाएगा? यूजर। नेक्स्ट है, बिजली बंद करने के बाद जो स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसे क्या कहा जाता है? स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है मतलब डिलीट नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट है, डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन है? किस लेयर का फंक्शन है? तो डिजिटल जो कंट्रोल है वो किस लेयर का फंक्शन है? सेशन लेयर का फंक्शन है। नेक्स्ट है, डीओएस में फाइनल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कॉपी कॉन। डीओएस में फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन जैसी कमांड जो है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एमएस वर्ड जो होती है इसमें कौन सी फीचर नहीं होती, यानी कौन से फीचर का प्रयोग नहीं होता है एमएस वर्ड में? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 291 का। 291 का यहाँ पर आंसर होने वाला है फोर्थ, यानी कि इमेज। एमएस वर्ड में टेबल होता है, हाइपरलिंक है, फ्रेम है, क्लिप आर्ट है, लेकिन इमेज नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? तो वह कौन सा प्रोग्राम है? तो कौन सा हो जाएगा? यूजनेट। यूजनेट प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं देना, ये क्या है? ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्याता है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की उपयोग की जाती है? जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करने के लिए कौन सी की उपयोग में लाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? Ctrl+B। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन होती है? जो एक्सेल में डॉक्यूमेंट प्रयुक्त होती है उसमें कौन सा एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? XLS। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितना प्रतिशत जूम हो सकता है? जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होती है उसमें हम लोग मैक्सिमम कितना तक उसको जूम कर सकते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? 400%। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम बनाते हैं उसमें 400% तक की किसी भी इमेज को हम लोग जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टूल बार फॉन्ट व साइज बदलने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेटिंग होती है ये टूल बार क्या करती है? फॉन्ट व साइज को बदलने की अनुमति देती है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में कीबोर्ड का कौन सी की स्लाइड शो दिखाता है? जो पावर पॉइंट होती है उसमें कीबोर्ड का ऐसा कौन सा है जो स्लाइड शो को दिखाता है? क्या हो जाएगा? F5। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की है उसको दबानी पड़ती है? एंटर। एमएस वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए एंटर हम लोग दबाते हैं। नेक्स्ट है, विंडो डैश है और विंडो 95 विंडो 98 क्या है? विंडो क्या है और विंडो 95 विंडो 98 क्या है? तो देखिए, जो विंडो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है
और जो विंडो 95 विंडो 98 है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर्स वे कंप्यूटर है जो डेल से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क सर्वर्स वे कंप्यूटर है जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डैश, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी जरूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड रखती और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। नेटवर्क का कनेक्शन है और जिसे साथ जोड़ा जा सकता है, तो 303 का क्या आंसर हो जाएगा, 303 का आंसर हो जाएगा इंटरनेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं और इनका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा डैश करने देते हैं। स्टोर, आंसर क्या हो जाएगा, स्टोर। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इनका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा स्टोर करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पैच। नेक्स्ट है डैश, लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। 1 बिलियन बाइट्स, तो क्या हो जाएगा, गीगाबाइट। 1 किलोबाइट बड़ा होता है मेगाबाइट से और मेगाबाइट बड़ा होता है गीगाबाइट से। नेक्स्ट है डैश, ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, मॉडेम। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध है सिवाय किसके, वायरस डिटेक्शन। नेक्स्ट है पद बीट डैश एक लघु रूप है, जो बीट है वो एक किसका, एक लघु रूप है। किसका हो जाएगा, बाइनरी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। फर्स्ट है और ये देखिए लास्ट 4th ऑप्शन ये है। अब देखिए कौन सा सही है। आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम बाउंड होने पर डाटा स्टोर आरंभ करती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार इनमें से कौन सा है, ये है उपयुक्त सभी, यानी कि MS-DOS, लाइनक्स, यूनिक्स और जेनिक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से, ये सभी, यानी कि ब्राउजर, स्प्रेडशीट और ग्राफिक्स, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है, सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो यहाँ पर देखिए याहू जो है एक सर्च इंजन है जहां पर हम किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा जो है वो क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है न्यूज ग्रुप, इंटरनेट फोन, ईमेल और www। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क कौन सी है? क्या हो जाएगा? वैन। ये क्या है? टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क है। लैन टोपोलॉजी के रूप में क्या है? लैन टोपोलॉजी के रूप में ट्री है। ठीक है।